खैर आगे बढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो मैं आपको बता दूं कि कृषि कानून के विरोध में जो है आंदोलन बंद होने का नाम नहीं ले रहा है, विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। कृषि कानून जिसको लेके किसान चिंतित है, आतंकित है, आंदोलित है। अब मैं आपको बता दूं कि पंजाब में आंदोलन बहुत तेज हो गया है। पिछले दिनों मैंने आपको एक वीडियो बताया था किस तरह से आंदोलन तेज हो गया है पंजाब में। मैंने आपको बताया था किस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह लगातार सोच रहे हैं कि किसी ना किसी कानूनी विद या कानून के जानकार की मदद लेके हम इन कृषि बिलों में सुधार कर सकते हैं या नए प्रावधान हम ला सकते हैं। 2 दिन की विधानसभा सत्र में पंजाब में कृषि कानूनों के विरोध में नया विधानसभा बिल पारित करने की बात सामने आ रही है। ऐसा ही राजस्थान में भी गहलोत सरकार कर रही है, जहां पर भी कांग्रेस की सरकारें हैं वो लोग सोनिया गांधी के सुझाव के बाद कृषि कानूनों के खिलाफ जो है नए विधायक लेकर आ रहे हैं और नए प्रस्ताव पारित करने की मांग कर रहे हैं सरकार से भी। एक तरफ तो पंजाब में सब कुछ चल रहा है जिसमें अमरिंदर सिंह जो है वो कह रहे हैं कि हम राजनीति नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हम हमारे किसानों की मदद करना चाहते हैं। हमारा ऐसा करने का उद्देश्य राजनीति करना नहीं है या अपनी पार्टी को ऊंचा दिखाना नहीं है। ऐसा कैप्टन अमरिंदर सिंह जो पंजाब के मुख्यमंत्री है उन्होंने बात की है। पंजाब की एकमात्र केंद्रीय मंत्री जो है थी हरसिमरत कौर, जो शिरोमणि अकाली दल से थी, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था इस बिल के पारित होते ही 22 तारीख को फौरन 25 सितंबर को शायद उन्होंने दिया था। तो इस तरह से एक बातें चल रही है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सेम चीज दिल्ली में भी हो रही है। आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने काले कपड़े पहनकर कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने की मांग उठाई है केंद्र सरकार से, क्योंकि केंद्र सरकार भी कहीं ना कहीं दिल्ली राज्य सरकार में हस्तक्षेप रखती है। तो ये सारी बातें सामने निकल के आ रही है और किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए अमरिंदर सिंह प्रयास कर रहे हैं। अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि, और अशोक गहलोत साहब भी कह रहे हैं राजस्थान से, कि भूपेश बघेल साहब भी कह रहे हैं छत्तीसगढ़ से, जहां जहां पे कांग्रेस की सरकारें हैं, ये कह रहे हैं कि एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए ये काम करेंगे, किसानों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस लाने की ये बात करेंगे, काम करेंगे उसके लिए, जो बहुत ही जरूरी है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसानों के लिए बहुत आवश्यक है और जिसको हम नए विधायक पारित करके मिनिमम सपोर्ट प्राइस लिखेंगे और एक देश एक बाजार का जो मंत्र है वो खत्म करेंगे। किसानों को उनके मन मुताबिक काम करने का मौका दिया जाएगा, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग नहीं होगी और ना ही उद्योगपतियों को इसमें हस्तक्षेप करने का कोई मौका दिया जाएगा। तो इस तरह की बातें निकल के सामने आ रही है। एक तरफ तो ये बात है, दूसरी तरफ बिहार में चुनावी सरगर्मियां जो है वो पीक पर पहुंच चुकी है, जहां पर बताया जाता है कि चिराग पासवान के साथ साथ तेजस्वी यादव की भी एक दोहरी मार नीतीश कुमार जी को झेलनी पड़ रही है। तेजस्वी यादव जो आरजेडी के पार्टी अध्यक्ष है और महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार भी है, सीएम प्रत्याशी भी है, तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार जी ने चिराग पासवान पे बहुत ज्यादा अत्याचार किए हैं। उस समय पर जब चिराग पासवान जी के पिताजी नहीं रहे, मतलब रामविलास पासवान की डेथ हो गई है, उनकी मृत्यु के बाद चिराग पासवान को उनके पिता की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी, लेकिन नीतीश कुमार जी कहीं ना कहीं चिराग पासवान और मोदी जी के बीच में दूरियां करने वाली बात कहते आए हैं और चिराग पासवान और मोदी जी के बीच दूरियां बनाए रखने का काम नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए नीतीश कुमार बहुत ज्यादा ग्रीडी है। चिराग पासवान के लगातार तीखे तेवर जो है कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। चिराग पासवान ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर मुख्यमंत्री बनते हैं नीतीश कुमार तो एनडीए के साथ में चिराग पासवान नहीं जाना चाहेंगे। फिर चिराग पासवान किसके साथ में जाना चाहेंगे इसके बारे में अभी तक बात नहीं हुई है, लेकिन चिराग पासवान बुरी तरह से परेशान है नीतीश कुमार जी से। उन्होंने ये भी हैशटैग असंभव नीतीश चलाया है। हैशटैग असंभव नीतीश में चिराग पासवान ने बताया है कि इस बार सत्ता में आना नीतीश कुमार जी के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। नीतीश कुमार जी इस बार सत्ता में नहीं आ सकते हैं। खैर, बताया जाता है कि चिराग पासवान जी ऐसा कह रहे हैं कि 15 सालों में नीतीश कुमार जी की सरकार के पास में कुछ काम करने को नहीं था और 15 सालों की बातें करते हैं, उसके भी पहले पुराने 15 सालों की बात करते हैं, लेकिन जब इनकी सरकार आई तो इन्होंने कोई काम नहीं। 15 सालों की तो छोड़िए, पिछले 5 सालों में भी इनकी कोई उपलब्धि नहीं रही है और सिर्फ लोगों को खाना खिलाकर 1-2 किलो चावल खिलाकर ही ये लोग खुश रहते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि
बिहार में चुनावी समीकरण नए नए मोड़ हर दिन लेते रहते हैं। और आरजेडी ने अब जब एलजेपी के लिए सहानुभूति दिखाई है और नीतीश कुमार को दोहरी मार दी है, तो बताया जा रहा है कि ऐसा आरजेडी जो है और चिराग पासवान जो है वो पीके के कहने पे कर रहा है, मतलब प्रशांत किशोर के कहने पे कर रहा है। बताया जा रहा है कि प्रशांत किशोर वही व्यक्ति है, वही पॉलिटिकल एनालिस्ट है जो मोदी को 2014 में इलेक्शन जितवाने के लिए मोदी जी के साथ थे, माननीय मोदी जी के साथ थे। और 2015 में बिहार इलेक्शंस में भी ये एनडीए के साथ में काम कर रहे थे मिलके। लेकिन इस बार ना तो उनको एनडीए भाव दे रहा है, ना ही महागठबंधन में तेजस्वी यादव जिसमें है वो उनकी ज्यादा मदद ले रहे हैं। इस पर प्रशांत किशोर जी ने आज बयानबाजी जारी की है, जिनकी राय को बहुत ही सुप्रीमली रखा जाता है नेताओं द्वारा और उनकी बात को सुप्रीमली माना जाता है और गुड बुक्स में लिया जाता है नेताओं द्वारा। और प्रशांत किशोर ने कहा है कि वो ममता बनर्जी के चुनावी मैनेजमेंट के लिए वो काम कर रहे हैं और ममता बनर्जी के चुनावी मैनेजमेंट में वो लगे हुए हैं। और ममता बनर्जी के लिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में 6 महीने बाद चुनाव है, तो ममता बनर्जी के लिए वो इस बार काम करेंगे। और जो चिराग पासवान की पार्टी के प्रवक्ता है अशरफ अंसारी, उन्होंने भी चिराग के तल्ख तेवरों के लिए और लगातार बिगड़ते तेवरों के लिए नीतीश कुमार के लिए उन्होंने बात करना जरूरी नहीं समझा। लेकिन हाँ, बताया जाता है कि नीतीश को बिहार की बेहाली और बेबसी के लिए जरूर जिम्मेदार सब लोग ठहराते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का नेता हो। वो बिहार की बेहाली और बेबसी के लिए नीतीश कुमार को ही जिम्मेदार ठहराता है। कहते हैं कि नीतीश बहुत ज्यादा लालची है, इसीलिए वो बीजेपी के साथ में बने हुए हैं। वो मुख्यमंत्री बनने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और नीतीश हमेशा ही सत्ता के लालची है, कुर्सी के लिए लालची है। और इसीलिए उनको चिराग, और एक तरफ तो चिराग एलजेपी के चिराग है और दूसरी तरफ से तेजस्वी है आरजेडी के, दोनों की तरफ से तीखे तेवरों का और दोहरी मार का सामना करना पड़ रहा है। और जिस तरह से चिराग पासवान किसी भी दांव को खेलने के लिए पीछे नहीं है, चाहे वो सहानुभूति का कार्ड हो, चाहे वो जनता का कार्ड हो, चाहे वो इंटेलेक्चुअल कार्ड हो, चाहे किसी भी तरह का मोदी के साथ में संबंधों का कार्ड हो, जिसमें उन्होंने मोदी का हनुमान खुद को बताया था और अपने नेताओं को वानर सेना बताया था। उन्होंने बताया था कि वो हनुमान है और उनके जो सारे जो उनके विधायक, जो भी उनके कार्यकर्ता है, वो मोदी जी के प्रशंसक है, मोदी जी के साथ में हमेशा रहना चाहते हैं, मगर नीतीश कुमार के साथ नहीं रहना चाहते। उन्होंने बताया था कि पापा की जब तबीयत खराब थी तो सबसे ज़्यादा वो मोदी जी के करीब थे, मोदी जी ने उनकी बहुत मदद की है और वो मोदी जी के एहसानों के तले दबे हुए। ऐसी कई तरह की बातें जो हैं चिराग अपने चुनावी हथकंडे अपना रहे हैं आजकल इस तरह की बातें करके। लेकिन नीतीश कुमार को लेके उनके विचार दिन ब दिन जो है वो तीखे तेवरों में नजर आ रहे हैं कि जिस तरह के विचार वो नीतीश कुमार जी के लिए रख रहे हैं, उसी तरह के विचार अब तेजस्वी भी रख रहे हैं। और कुल मिलाकर इस बार नो सत्ता फॉर नीतीश कुमार। लेकिन ऐसा समझ में आ रहा है कि सिर्फ चिराग और तेजस्वी ही ऐसा नहीं चाहते हैं, बीजेपी भी ऐसा चाहती है, लेकिन ये इनडायरेक्ट कनेक्शन कहीं ना कहीं बीजेपी का नीतीश कुमार के लिए नजर आ रहा है। इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं बीजेपी नीतीश कुमार को भगाने के लिए, हटाने के लिए टारगेटेड तरीके से नीतीश कुमार द्वारा चिराग पासवान द्वारा कर रही है। और चिराग पासवान जो है वो बताया जा रहा है कि मोदी के सबसे ज़्यादा करीबी है। उन्होंने अमित शाह से मीटिंग भी की है, नेगोशिएशंस भी किए, जाकर मिले भी है। देखने वाली बात होगी। खैर काफ़ी ज़्यादा रंगारंग प्रचार देखने को मिल रहा है बिहार में। और तेजस्वी यादव के कल गया में आप देख सकते थे कि कितना ज़्यादा भीड़ का उमड़ना जो है एक पॉजिटिव संकेत था और उनको मोटिवेशनल संकेत था। तेजस्वी यादव के लिए लगातार भीड़ ने उनको बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है और भीड़ उनके साथ है। हालांकि नीतीश कुमार की सरकार द्वारा उन पर काफ़ी ज़्यादा आरोप लगाए गए, उन पर काफ़ी ज़्यादा जांच कमेटियां बिठाई गई, लेकिन बताया जा रहा है कि तेजस्वी का फ्यूचर जो है इस बार ब्राइट होकर निकल सकता है। तेजस्वी की किस्मत जो है महागठबंधन की वजह से चमक सकती है। और शायद तेजस्वी जिस तरह से युवाओं को रिझाने में सक्सेसफुल हो गए हैं, जिस तरह से युवाओं को 10 लाख नौकरियां देने में तेजस्वी सक्सेस हो गए हैं, जिस तरह से युवाओं को अपना बनाने में तेजस्वी सक्सेसफुल हो गए हैं, कहीं ना कहीं ज़रूर तेजस्वी युवाओं का दिल जीत कर उनके लिए जो है सीएम बन पाएंगे और
सीएम जो है इस बार सीएम की सीट पर जो राज्याभिषेक होगा वो तेजस्वी का होगा। खैर इसके बारे में मैं आपको अपडेट देती रहूंगी। सभी नेता हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं। बिहार में चिराग पासवान को भी एक बार ऑफर आ चुका है कि वो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को जो आरएलएसपी को ज्वाइन कर ले, लेकिन मोदी जी को नाराज नहीं करना चाहते थे चिराग पासवान, इसलिए चिराग पासवान जो है मोदी जी को नाराज ना करने की वजह से जो है इंडिपेंडेंट ही अपना चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब नीतीश कुमार से अलग होकर अपने उम्मीदवारों को उतार रहे हैं। लेकिन बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार उतारने के लिए चिराग पासवान तैयार नहीं है। चिराग पासवान हमेशा ही मोदी के साथ में अपने संबंध बनाए रखना चाहते थे। खैर ये सारी बातें हो गई है, और भी कल हम चर्चा करेंगे जब मैं लाइव आऊंगी। और आप हमारे वीडियोस को शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जिस तरह से प्यार आपने हमारे फेसबुक को दिखाया, इतने ढेरों शेयर आपने किए हैं, उसी तरह का प्यार आप यूट्यूब पर भी बरसाइए। हमारा नया यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है परी टॉक्स टू देश की जनता, जिसमें आप सब्सक्रिप्शन बटन को दबाकर बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, जिससे जैसे ही वीडियो डलता है फौरन आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप फौरन वीडियोस को देख लीजिए। और शेयर जरूर कीजिए आपके फ्रेंड्स और फैमिलीज में, ताकि हम एक बुद्धिजीवी समाज का निर्माण कर सके और हमारे बातचीत का सिलसिला इसी तरह से चलता रहे।